प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपने पिछले वीडियो में पेंट ब्रश का परिचय देख लिया था। पेंट ब्रश के विंडोज स्क्रीन से आप परिचय ले चुके थे। मैं आपके सामने पेंट ब्रश खोल रहा हूँ। आप MS पेंट लिख करके पेंट ब्रश खोलते थे। आपने पूरी स्क्रीन का पूरा जो भी परिचय था आपने ले लिया था कि इसे क्या कहते हैं, क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, जितना भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। और हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास हम फाइल मेनू से स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान दें कि फाइल मेनू, इसका नाम मेनू है। मेनू में क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन होते हैं। एक्चुअल में मेनू क्यों बनाए गए और ऑप्शन क्या होता है और मेनू क्या होता है, इस चीज़ को सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। मेनू जो होता है उसे हम चयन कहते हैं और ऑप्शन को विकल्प कहते हैं। हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो ऑप्शन के जरिए ही करते हैं, मेनू के जरिए नहीं करते हैं। अब बात आती है कि मेनू बनाए क्यों गए। जब हम कार्य ऑप्शन के जरिए ही करते हैं तो मेनू की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। अब हम आपसे एक सवाल पूछें कि आप अपने सब्जेक्ट को किसी एक कॉपी में तो लिख सकते हैं, तो फिर आप अलग अलग कॉपी क्यों बनाते हैं। ऐसा आप इसलिए करते हैं ताकि आपको डाटा ढूंढना आसान हो जाए। आप हिंदी की कॉपी में सारे हिंदी के डाटा को लिखते हैं ताकि जब भी हिंदी हमें ढूंढना हो आप हिंदी की कॉपी में ही ढूंढ सकते हैं। जब भी आप इंग्लिश ढूंढना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की कॉपी में ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी किया गया है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके इतने ऑप्शन होते हैं कि उन ऑप्शनों को याद रखना और उन्हें यूज़ करना थोड़ा टफ हो सकता है। इसलिए इन ऑप्शनों को कैटेगराइज करके रख दिया गया है। अब कैटेगराइज करने के बाद जो उसका नाम रखा जाता है उसे ही हम मेनू कहते हैं। जैसे फाइल, बिल्कुल फाइल जैसा हम और आप फाइल यूज़ किए होंगे बहुत जगहों पर। फाइल में हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट रखते हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट रखते हैं या सेव करके किसी चीज़ को रख देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। इसलिए हम फाइल मेनू का यहाँ पर बात आपसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लिए कि इस मेनू का नाम फाइल क्यों है, यानी इसमें फाइल से रिलेटेड ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। मैं इस मेनू को ओपन कर रहा हूँ और आप देखें इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, फिर ओपन दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, सेवेज है ना, प्रिंट है, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं, हम कार्य इसी के जरिए करते हैं। हम फाइल का कोई कार्य नहीं, फाइल पे क्लिक करने से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन न्यू, ओपन, सेव, सेवेज ये सब ऑप्शन है जो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। हम यहाँ पर न्यू से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यू क्या होता है, सबसे पहले कुछ चीज़ों का आप समझ लीजिए। देखिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का मतलब यही होता है, या जो भी नए स्टूडेंट होते हैं कभी कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं तो उनका बेसिक सा मतलब होता है कि हम सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को समझना शुरू कर दें कि वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसका उपयोग करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पेंट ब्रश ही चलाना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। जैसे यदि हम यहाँ नया पेज लेंगे तो क्या हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में नया पेज नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। कहीं पर इसको नया प्रोजेक्ट कहा जाएगा, कहीं पर नया स्लाइड कहा जाएगा, कहीं पर नया डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। ठीक है, नाम बदलेगा लेकिन हर जगह हम नई चीज़ें ही, यानी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर नया, जैसे मान लीजिए हम वीडियो मिक्सिंग कर रहे हैं तो नया ट्रैक लेते हैं, तो ट्रैक जो है क्या है, वहाँ पर भी तो न्यू ऑप्शन काम आएगा ना। तो इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि न्यू क्या होता है। न्यू मीन्स होता है नया। लेकिन कंप्यूटर जो होता है जब भी आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे सजेशन बाय डिफॉल्ट देता है। जैसे अगर हम कर्सर को न्यू के पास ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये इस ऑप्शन का नाम है न्यू, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, मैं माउस का कर्सर नहीं हटा सकता, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो आता है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आप इसको देखें कि न्यू इस ऑप्शन का नाम है। Ctrl+N जो ब्रैकेट में लिखा है वो कह रहा है कि यदि आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करिएगा तो न्यू आप कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में करेगा क्या, तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में लिखा हुआ है कि क्रिएट अ न्यू पिक्चर, यानी आप इससे नया पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। नया पिक्चर क्रिएट करने का इन द सेंस क्या है भाई, देखिए मैंने आपको बताया था कि पेंट ब्रश क्यों बनाया गया है। यहाँ पर हम टाइपिंग वगैरह कर तो सकते हैं लेकिन ये एप्लीकेशन लिखने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया है। एक्चुअल में ये इमेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसलिए यहाँ पर हम इमेज वाले कार्य ही करेंगे। इमेज में बेसिकली ये ज़्यादातर BMP फाइलों को ही सपोर्ट करता है, अन्य फाइलों को ये बेसिक सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको आज की क्लास में ये भी क्लियर कर दूंगा कि पेंट ब्रश किन किन फाइलों को एक्चुअल में सपोर्ट करता है और वो उसे खोल सकता है। आपके बेसिक तौर पे जितने भी पिक्चर से संबंधित कार्य है वो पेंट ब्रश कर सकता है, इसीलिए विंडोज में इनबिल्टेड होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फाइल मेनू का कार्य। तो फाइल मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है।
एक्चुअल में ये जो नया पेज आप देख रहे हैं, ये नया पेज पहले से हमारे पास था, इसीलिए हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। जैसे हम नया पे क्लिक कर रहे हैं तो नया पेज हमारे सामने प्रेजेंट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कोई वर्क करते और उसके बाद अगर आप न्यू पेज लेते तो ये आपसे पूछता, कंप्यूटर पूछता कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटिल्ड। अब अनटिल्ड क्या है हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर टाइटल बार में शो कर रहा है अनटिल्ड, जो बाय डिफॉल्ट पेंटब्रश में बनने वाली फाइलों का नाम होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो टू सेव चेंज, इसे सेव करना जो भी तुमने चेंज किया है, टू अनटिल्ड, जो अनटिल्ड पेज पर आपने जो भी चेंजिंग की है, बनाया है या जो भी आपने कार्य किया है, क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपने नए पेज की मांग की है और तो होगा क्या कि पिछली चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। एक्चुअल में ये मल्टी पेज वाला या मल्टी फाइल इसमें यूज नहीं होती है। मल्टीपल फाइल के लिए आपको मल्टीपल विंडोज खोलने पड़ेंगे इसके। तो यहाँ पर एक बार में एक ही फाइल सिर्फ ओपन होगी। अगर आप सेव करते हैं तो ये फाइल पहले सेव की जाएगी, उसके बाद आपको नया पेज दिया जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि अगर आप सेव करते हैं तो नया पेज आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप डोंट सेव करेंगे, यानी डू नॉट सेव, हम सेव नहीं करना चाहते हैं, तो ये मतलब ये डाटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको बगैर इस फाइल को सेव किए एक नई फाइल आपको क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। अगला है कैंसिल। कैंसिल अगर हम करते हैं तो मतलब हम ये कहते हैं कि हम इनमें से किसी विकल्प का चयन नहीं करना चाहते हैं, तो आपका ये जो ऑप्शन है कैंसिल हो जाता है। हम आपको बारी बारी से इसके उपयोग करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं तो नया पेज मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इस फाइल को सेव किया जाएगा। तो इस फाइल का नाम हम अभी फिलहाल में ABC लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस फाइल का जो टाइटल है वो अब अनटिल्ड से बदल करके, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइल सेव हो चुकी है, लेकिन आपको एक नया पेज मिल गया। एक्चुअल में हमने सेव नहीं किया था, हमने नया पेज लिया था। नया पेज लेते समय हमें नया पेज दिया गया है, लेकिन उस फाइल को सेव करके कंप्यूटर रख लिया है। किस नाम से रख लिया है, ABC। हम इस बात का वेरिफिकेशन कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल में देखिए ओपन ऑप्शन भी दिया गया है। ओपन मीन्स क्या होता है, खोलना। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ABC नाम की फाइल दिखाई दे रही है। जैसे ही आप ABC नाम की फाइल पर क्लिक करके ओपन करेंगे आप देखेंगे कि वो फाइल आपके सामने प्रेजेंट हो गई। तो आप समझ चुके होंगे, मैं फिर से पेंटब्रश बंद करके खोल रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि हम फाइलों को जब भी नया लेते हैं तो वो हमसे कुछ विकल्प पूछता है। अगर पेज पर कुछ आपने कार्य नहीं किया और नया पेज आप लेंगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू पेज था, तो इसमें कोई चीजें आपकी दी नहीं गई हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेज पहले से भी आपके पास अवेलेबल था। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी वर्क करेंगे तो और इसके बाद अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या आप इस फाइल को सेव करके नया पेज लेना चाहते हैं कि बगैर सेव किए हुए नया पेज लेना चाहते हैं, या आप इसमें से किसी विकल्प का चयन नहीं करना चाहते हैं। तो अभी मैं सेव करके आपको दिखाया था, अब मैं डोंट सेव कर रहा हूं, यानी डू नॉट सेव कर रहा हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा वो फाइल हट जाएगी और हमें एक नया पेज मिल जाएगा। ये आप कैसे मानेंगे कि वो फाइल हट गई, आप ओपन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट नहीं की गई है, क्योंकि अभी आप सेव किए थे तो ABC नाम की फाइल क्रिएट हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट नहीं की गई है। इसका अर्थ सीधा सीधा है ये जो फाइल है वो सेव नहीं हुई है और हमें एक नया पेज मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप नया पेज लेना सीख चुके होंगे। लेकिन अगर इस काम को आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+N। अभी आपने देखा था, जैसे हम Ctrl+N प्रेस करेंगे तो भी हमारे सामने विकल्प आ जाता है सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल। आप कीबोर्ड में मौजूद एरो से भी आप इधर लेफ्ट राइट करके आप इन विकल्पों का चयन करके कर सकते हैं या इंटर कर सकते हैं, आपका वो विकल्प चयन हो जाएगा। जैसे डू नॉट सेव पर हम कर्सर रखते हैं और इंटर दबाते हैं तो फाइल बगैर से हुए हमें न्यू पेज के रूप में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे न्यू ऑप्शन क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है ओपन। जब हम फाइलों को ओपन करते हैं तब उन्हीं फाइलों को खोल सकते हैं जो फाइलें पहले से प्रेजेंट हैं। तो अभी हमने ABC फाइल बनाई थी, इसे हम खोल सकते हैं, लेकिन कुछ फाइलें पहले से भी पिक्चर में सेव रहती हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि है भी नहीं, पिक्चर में हम जाके देखते हैं, कैमरा रोल है, यहाँ पर देखिए कुछ फाइलें हैं नहीं एक्चुअल में, तो कोई बात नहीं, हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक राउंड रेक्टेंगल खींचते हैं और राउंड रेक्टेंगल के बाद हम इसमें 2-3 राउंड रेक्टेंगल और खींच लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, और हमने एक जो भी इमेज है हमने बना लिया। अगर आप कलर फिल करना चाहें तो आप इसमें अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, वो तो पिक्चर पे कैसे काम करना है वो आप समझेंगे, वो आपका अलग से काम है। लेकिन अभी हम आपको इस फाइल को सेव करके दिखाने वाले हैं कि ये फाइल कैसे सेव होगी और ये कहाँ पर जाएगी। तो देखिए, अब हम आप इसको सबसे पहले सेव करते हैं। तो सेव जब करेंगे तो यहाँ पर एक सेव ऑप्शन है जिस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एज या सेव करके एक ऑप्शन खुल जाता है, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अगर बात आती है कि डायलॉग बॉक्स क्या है तो आप क्या बताएंगे, जब भी किसी ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग के लिए जो भी बॉक्स खुलता है उसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं।
ठीक है। तो अभी हम आपसे कह सकते हैं कि ये सेव या सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें हम फाइल को सेव करेंगे, यानी इसमें हमें उन सभी इंफॉर्मेशन को डालना होगा जो सेव से रिलेटेड होगा। फिर से आप देख लीजिए, जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो सेव का होगा। बोलचाल की भाषा भी आपको समझनी पड़ेगी, हम इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि आप जो भी टेक्निकल कॉम फोल्डर है उसके तहत आप पिक्चर जो फोल्डर है उसमें आप अपनी फाइल को सेव करने वाले हैं, क्योंकि ये लोकेशन शो कर रहा है कि आपका पिक्चर सेव होकर के कहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये बता रहा है सी ड्राइव में ये फाइल सेव हो रही है। अगर आप चाहते हैं डी ड्राइव में तो डी ड्राइव में सेव होगी, अगर आप चाहते हैं ई ड्राइव में सेव हो तो ई ड्राइव में सेव होगी, यदि आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव हो तो डेस्कटॉप पे जाएगी। मतलब आप यहाँ से फाइल का लोकेशन पहले चूज कर लें, उसके बाद आप अपने फाइल का नाम डालें कि आप किस नाम से फाइल बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल को बनाना चाहते हैं रेक्टेंगल के नाम से। अब रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में ये फाइल बनाएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप समझने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नाम तो हो गया, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी रखिए, आप अपना नाम रखिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन फाइलें दो भागों से मिलकर बनी होती हैं। फाइलों में आधे भाग को नेम कहते हैं और दूसरे भाग को उसका एक्सटेंशन कहते हैं। फाइलों का जो पहला नाम होता है उसे प्राइमरी नेम और दूसरा जो भाग होता है उसे हम सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो हमारा है या फाइल का जो सेकेंडरी नेम है वो हम अब देने जा रहे हैं। जैसे आपको हम साधारण तरीके से समझाएं तो आप समझेंगे कि जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, जैसे कोई गाना है, कोई भी गाना हो, अब मैं गाने का नाम आपको क्या बताऊं, कोई भी गाना हो, उसके गाने का जो भी नाम हो, जो भी उसका टाइटल है, उसके डॉट के बाद आप देखेंगे तो MP3 या MP4 लिखा रहता है। तो MP3 या MP4 क्या बताता है कि ये जो हमारा फाइल है वो MP3 हो सकता है अगर MP3 है तो, और अगर MP4 है तो क्या बता है MP4 है। MP4 थोड़ा HD ऑडियो होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑडियो की एक बड़ी फाइल होती है या वीडियो फाइल होती है। लेकिन MP3 कंफर्म है कि वो गाने की ऑडियो फाइल है जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर हम उसी प्रकार से एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। जैसे नाम हो गया रेक्टेंगल, अब बात आती है कि रेक्टेंगल के बाद डॉट के बाद जो MP3 है, अब चूंकि यहाँ पर तो हम MP3 बना नहीं रहे, यहाँ तो हम इमेज बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम निश्चित है कि इमेज का ही एक्सटेंशन जोड़ने वाले हैं, जैसे कि JPG, JPEG, PNG, BMP, ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर कौन से एक्सटेंशन लेंगे आप देखिए। जैसे यहाँ पर दे रहा है BMP मैंने अभी आपको कल भी बताया था, पिछले क्लासेस में बताया था कि BMP बिटमैप फाइलों को कहते हैं, और जो बिटमैप फाइलें होती हैं वही पेंट ब्रश में बनाई जाती है। तो अगर आप BMP लेते हैं तो जो भी आपकी फाइल है वो बिटमैप में ही क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से JPG लेते हैं तो ये जो फाइल है वो JPG फाइल में क्रिएट होगी, जो आप मोबाइल वगैरह में भी यूज बेसिक तौर पर करते हैं। और इसके बाद जो आप मोबाइल फोन से जो मोबाइल फोन का जो कैमरा है उससे भी जो आप फोटो खींचते हैं वो भी कौन सी होती है, JPG फाइल या JPEG फाइल बनती है। यानी JPG को बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, या JPEG को बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये सारे फुल फॉर्म भी होते हैं, इसको शॉर्टकट में यहाँ आप कह रहे हैं, ठीक है। तो आप GIF फाइल बना सकते हैं, टिप फाइलें बना सकते हैं, PNG फाइलें बना सकते हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सब फाइलें एक्चुअल में कब बनाई जाती हैं। तो ये फाइलों की बात है, जब मैं फाइल का आपको स्पेशली वीडियो दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइलें किस तरह से बनाई जाती हैं और उसे कहाँ यूज किया जाता है। एक्चुअल में हमारा जो पेंट ब्रश है वो इन सभी एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। अगर आपसे ये कोई पूछता हो कि पेंट ब्रश में कौन कौन से एक्सटेंशन की फाइलें या सपोर्ट करती हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से फाइल टाइप में देख के बता सकते हैं कि इसमें BMP फाइलें, DIF फाइलें, BMP DIF जो भी है, हाँ 256 कलर। यहाँ पर देखिए कलर बीट भी दे रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं JPEG, JPG, GIF फाइलें जो हैं हमारी, TIF फाइलें, टिप फाइलें जो हैं, PNG फाइलें, ये सारे फाइल फॉर्मेट यहाँ पर बनते हैं। तो आप बताइए किस फाइल फॉर्मेट में चाहते हैं कि आपकी फाइल बनाएं। जैसे आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि JPG फॉर्मेट में हमारी फाइल बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से JPG सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। तो फाइल का नाम हो जाएगा rectangle.jpg, यानी अब फाइल का पूरा नाम हो गया rectangle.jpg, और इसे हम जब भी चाहे खोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक नया पेज ले लिया और हमें पुरानी फाइलों को खोलना हो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। एक्चुअल में हम फाइलों को सेव क्यों करते हैं? हम फाइलों को सेव करते हैं ताकि हम बाद में उसका उपयोग कर सकें। तो हम बिल्कुल अब यहाँ पर ओपन में जाते हैं, फाइल को हमें खोलना है और यहाँ से हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और ये फाइल हमारी खुल जाएगी। अब जब ये फाइल खुल जाएगी तो अब मतलब यही फाइल हमने सेव की थी, तो अब ये तो ओपन हो गई। तो अब आप समझ चुके हैं कि ओपन का काम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेंट ब्रश को बंद करते हैं, फिर से हम पेंट ब्रश को ओपन करते हैं और आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट से दिखाते हैं कि फाइल कैसे ओपन होगी। तो यहाँ पर जब आप ओपन पे कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सजेशन आपको मिल रहा है, बिल्कुल न्यू जैसा ही। आप पढ़िए, ओपन कंट्रोल O, ओपन इन एक्साइटिंग पिक्चर्स, मतलब आप जो भी पिक्चर खोलना चाहते हैं आप यहाँ से खोल सकते हैं। कंट्रोल O आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल O प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम फाइल का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम रेक्टेंगल पे क्लिक करके भी इसे ओपन
कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अब आप न्यू और ओपन का काम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम सेव पर जाते हैं। अभी मैंने आपको सेव के बारे में बताया था कि सेव फाइल को कैसे किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव एज में। अब सेव एज क्या है? बिल्कुल सेव जैसा ही तो है, लेकिन इसमें एक एज वर्ड लगा हुआ है, यानी सेव जैसा, एज अ, यानी उसके रूप में। अब सेव एज कब किया जाता है? मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि भाई आपने जो ये फाइल बनाई है वो फाइल जेपीजी फॉर्मेट में बनाई है, लेकिन हमें इस फाइल का जो फॉर्मेट है ना वो टीआईएफ करना है या पीएनजी करना है। मान लेते हैं कि हमें इसे पीएनजी फाइल में सेव करना है। तो ये फाइलें जब एक बार सेव हो जाती हैं तो दोबारा सेव नहीं होती हैं। मतलब अब आप इसमें जो भी एडिट करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम इसमें कोई और एडिट करते हैं, हम यहाँ पर कोई एक ऐसा सेव बनाते हैं और हम इसको अब सेव करेंगे। तो जब हम सेव करेंगे तो ये अब नया फाइल नेम नहीं पूछेगा, बस उसी में ये सेव होता जा रहा है। जैसे जब आप कोई कॉपी खरीदते हैं तो उसका आप क्या करते हैं, पहले नाम लिख देते हैं ना कि इंग्लिश का है कि हिंदी का है, कि मतलब इसमें संस्कृत आप लिखेंगे कि इतिहास लिखेंगे, तो आप पहले उसका नामकरण कर देते हैं। बाद में आप क्या करते हैं, उसमें उस चीजों को अब लिखते जाते हैं, बार बार आप उसका फाइल नेम तो देते नहीं है। उसी प्रकार जब एक बार फाइल बन जाती है तो उसमें जो भी डाटा आप एडिट करते हैं और उसे जब भी सेव करेंगे तो वो उसी फाइल में क्या होती है, अपडेट हो जाती है, सेव हो जाती है। अपडेट का मतलब होता है कि जो भी आप नया किए हुए वो वहां पर आ जाएगा। अगर आपने इसमें से कोई चीज डिलीट करके भी सेव किया है तो वो डिलीट होकर के अपडेट हो जाएगा। कुछ नया चीज ऐड करके सेव किया है तो वो चीज वहां पर सेव हो जाएगी। अगर क्लियर ना हो रहा तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने इस चीज को बनाया और इसको आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा लास्ट अपडेट इस चीज को हमने सेव किया है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे पास दो इस तरह के सेव हैं। एक सेव हम और बनाते हैं जिसको हम सेव नहीं करने वाले हैं और इसको हम सीधे बंद कर देंगे, ठीक है। डोंट सेव, हम इसको सेव नहीं करने वाले हैं। और जब हम पेंट ब्रश खोलेंगे और इन फाइलों को खोलेंगे तो आपको क्या लगता है वहां पर कितने बॉक्स दिखने वाले हैं? देखिए, 2 बॉक्स दिखने वाले हैं। यानी आप समझ चुके हैं कि अगर हम लास्ट सेव जो किए हुए हैं वह डाटा ही हमारा कंप्यूटर रखता है, अदरवाइज दूसरे डाटा को नहीं रखता है। तो अब बात आती है कि हमारी जो फाइलें हैं वो तो जेपीजी में बनी हुई है। अब इसे हम दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं या कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेवेज करेंगे। यानी आप डेफिनेशन में क्या कहेंगे, जब किसी एक ही फाइल को अलग अलग नामों से सेव करना चाहते हो या उसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हो तो हमारे सेवेज की जरूरत पड़ेगी। जब हम सेवेज में जाएंगे तो ये हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नया नाम भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, नाम के साथ साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर फाइल के फॉर्मेट को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए नाम भी चेंज कर देते हैं, फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि इमेज, इसका हम नाम दे देते हैं इमेज, और यहाँ पर हम फाइल फॉर्मेट जेपीजी को बदलकर कर देते हैं पीएनजी। तो आप देखेंगे, देखिए वो जेपीजी गायब हो गया क्योंकि अब तो पीएनजी इमेज सिर्फ दिखाई देगी ना, सेव। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 जगह फाइलें हैं। एक जो रेक्टेंगल है ये जेपीजी फॉर्मेट में, लेकिन जो इमेज वाली फाइल है वो पीएनजी में। कैसे कंफर्म करिएगा? इसके लिए देखिए, आप इन फाइलों पर राइट क्लिक करिए और सीधे प्रॉपर्टीज में जाइए। ये आपको बताएगा कि मेरी फाइल कौन सी है। जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो देखिए ये बताता है कि जेपीजी फॉर्मेट की फाइलें हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ फाइल टाइप। लेकिन अगर आप इमेज पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते तो ये देखिए बता रहा है कि मेरी जो फाइल टाइप वो पीएनजी है, यानी जेपीजी नहीं है। बिल्कुल आप कंफर्म कर चुके होंगे कि सेव का जो कार्य था वो फाइल को सेव करता था, और सेवेज का जो कार्य है वो सेव की हुई फाइलों को या तो अलग नाम से या अलग एक्सटेंशन से करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है प्रिंट। अब प्रिंट क्या होता है? बेसिक सी बात है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं उसका प्रिंट भी जरूर निकालेंगे। तो प्रिंट निकालने के लिए हमारे पास 3 यहाँ पर विकल्प आ रहे हैं। जो डॉट देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प होते हैं। सेवेज में भी डॉट था, वही चीज यहाँ पर भी दे रहा है कि पीएनजी बनाना है कि जेपीजी बनाना है, मतलब कौन सा फॉर्मेट आप चयन करना चाहते हैं। मैं सीधे प्रिंट में चलता हूँ और प्रिंट में आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास है, प्रिंट, पेज सेटअप एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले प्रिंट को समझ लेते हैं, फिर पेज सेटअप को समझेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू को समझेंगे। तो प्रिंट ऑप्शन जो है वो क्या करता है, बिल्कुल ये प्रिंट निकालेगा। देखिए आपको यहाँ दिया जा रहा है, नीचे आप मैसेज पढ़िए कि सिलेक्ट अ प्रिंटर, यानी आप यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉपीज, यानी आप यहाँ पर कितने कॉपीज प्रिंट निकालने वाले हैं लिखना पड़ेगा आपको। एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन बिफोर प्रिंटिंग, यानी आप प्रिंट करने से पहले और भी अन्य ऑप्शनों को सेट कर सकते हैं। आप चलते हैं हम प्रिंट निकालने। प्रिंट पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है प्रिंट का। याद रखिएगा, जिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसी का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो प्रिंट में जब आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर प्रिंटर के नाम आ रहे हैं। चूंकि हमारे पास अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, इसलिए यहाँ पर प्रिंटरों के बहुत सारे नाम नहीं है। बेसिक तौर पर जो फैक्स वगैरह के बाय डिफॉल्ट पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ मिलता है, वो यहाँ पर दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, कैनन का, एचपी का या किसी का भी कंपनी का प्रिंटर हो, तो आप अपना समझिए कौन सा आपके लिए बेटर है काम के दृष्टिकोण से। जब वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिएगा तो उसका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर चयन करिए, उस पर क्लिक कीजिए
और अगर आप पूरे पन्ने का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कीजिए। अगर आप सिलेक्ट किया हुए एरिया का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी पेज रेंज को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप पेज पर यहाँ पर पेज नंबर लिख करके प्रिंट निकालिए। विशेष सेटिंग के लिए आप प्रेफरेंस में जा सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी सेटिंग पूछी जाती है कि पेज आपका लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है, यानी खड़ा पेज है, वर्टिकल पेज है या हॉरिजॉन्टल पेज है, ये सारी सेटिंग आप करने के बाद ओके करते हैं। पेज सेटिंग के लिए आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देता है कि A4 पेज है कि A5 पेपर है। ये प्रिंटर के अलग अलग सेटिंग्स भी होते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद जैसे ही आप यहाँ लिखते हैं कि हमें कितनी कॉपी चाहिए, जैसे आपने लिख दिया 5 कॉपीज, तो यहाँ पर जैसे हमने 5 लिख दिया, ये 5 कॉपी हमारा प्रिंट निकाल देगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 रहता है, क्योंकि पहले आप कॉपी को चेक कर लीजिए कि हमारा एक पन्ना जो निकल रहा है वो ठीक है कि नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जब आप 5, 10, 20 पन्ने प्रिंट निकाल दें तो सारे पन्ने खराब हो सकते हैं। और जैसे आप अप्लाई करके प्रिंट करेंगे आपका प्रिंट निकल जाएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। प्रिंट के बाद जब हमारा ऑप्शन है पेज सेटअप, तो पेज सेटअप क्यों करते हैं, पहले इस चीज को समझने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमें प्रिंट प्रीव्यू में जब इस चित्र को हम देख रहे हैं तो ये इमेज कट रही हो, ऐसा हो सकता है कि इमेज कट रही हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि पेज सेटअप करेंगे। जैसे हम पेज सेटअप करके आपको दिखाते हैं। पेज सेटअप यानी हम यहाँ से पेज की सेटिंग करने वाले हैं। यहाँ से पेज को हम ले रहे हैं A4 और कर रहे हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिट टू नहीं कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ पेज की सेटिंग हमने चेंज की है और प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो आपकी इमेज कट रही है, चाहे जो सेटिंग हुई हो। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये प्रिंट निकलेगा तो ऐसा ही निकलेगा। प्रिंट प्रीव्यू इसीलिए दिया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये प्रिंट निकालने से पहले देखना। प्री मतलब क्या होता है पहले, अभी मतलब क्या होता है देखना। तो प्रिंट प्रीव्यू का सीधा सीधा क्या अर्थ हो गया, प्रिंट निकालने से पहले देखना। और क्या देखेंगे आप, यही देखेंगे ना कि हमारा प्रिंट निकलेगा तो कैसा निकलेगा, कटेगा, किस एरिया में आएगा, ये देखना है आपको। अभी जब हम प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं, यहाँ से आप देखें तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो इमेज है देखिए यहाँ से कट रही है। इसके अलावा पेज पर काफी नीचे जगह भी बच रहा है। तब इसकी हम सेटिंग करेंगे। अब सेटिंग कैसे करेंगे, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको पेज सेटअप में जाना होगा। देखिए प्रिंट प्रीव्यू का काम बेसिक सा क्या था, प्रिंट प्रीव्यू कैसा मतलब प्रिंट कैसा निकलेगा उसने आपको दिखा दिया। प्रिंट का काम क्या था, बस आपने प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट निकल गया प्रिंटर से, ठीक है। और पेज सेटअप का काम मेन है जिससे आप पेज की सेटिंग करेंगे कि आखिर हमारा मैटर कहाँ से कटेगा। तो देखिए आपको बहुत साधारण तरीके से मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं प्रीव्यू का, इसमें एक लिफाफे का शेप बना हुआ है। और जो ये शेप बना हुआ है, ये शेप जब तक पूरा दिखाई नहीं देगा, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको 200 कर दिया तो आप देखेंगे कि ये पूरा कट रहा है। लेकिन अगर हमने इसको 10 या मान लीजिए हमने इसको 90 किया या 80 किया तो आप देखेंगे कभी ये नहीं कट रहा है। नहीं कटने का मतलब ये कि ये प्रिंट में भी नहीं कटेगा। जैसे हमने देखिए 80% किया, ओके किया, अब आप देखेंगे तो ये प्रिंट में भी नहीं कटेगा क्योंकि वहां हमारा इमेज कट नहीं रहा था। बिल्कुल देखिए सारी इमेज हमारी आ रही है क्योंकि ये कट नहीं रहा है, क्योंकि हमने पेज सेटअप में भी इस चीज का वेरिफिकेशन कर लिया था, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये पेज लैंडस्केप में आए, आप यहां से पोजीशन पता कर सकते हैं कि पेज पे नीचे खाली जगह बचेगा, प्रिंट एरिया इतना है। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में हमारा पेज हो, लैंडस्केप में पट पेज हो जाए, हॉरिजॉन्टल पेज हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से लैंडस्केप चयन कर सकते हैं। पेपर साइज कौन सा आप यूज करेंगे, बेसिकली हम लोग A4 पेपर यूज करते हैं। सारे प्रिंटर भी ज्यादातर A4 पेपर वाले ही आते हैं, और भी कुछ विशेष प्रिंटर आते हैं, A3 वगैरह साइज भी प्रिंट कर देते हैं, लीगल साइज प्रिंट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रिंटर ऑफिशियल जो यूज के लिए होते हैं वो A4 ही होता है। आप किसी दुकानदार के पास फोटोकॉपी या जीरोक्स कराने गए होंगे तो वो भी आपको A4 पेपर पर ही करके देता होगा। अब यहाँ पर मार्जिंग ऑप्शन आता है। मार्जिंग क्या होता है एक्चुअल में, हम ऊपर से कितना पेज पर जगह छोड़ना चाहते हैं। अगर हम लेफ्ट मार्जिंग बढ़ाते हैं तो पेज के बाईं ओर से उतनी जगह छोड़ दी जाएगी। अगर हम टॉप मार्जिंग छोड़ते हैं तो पेज के ऊपर से उतनी जगह छोड़ दी जाएगी। अगर हम राइट मार्जिंग छोड़ते हैं तो पेज के दाईं ओर उतनी जगह छोड़ दी जाएगी। और अगर हम बॉटम मार्जिंग छोड़ते हैं तो पेज के नीचे उतनी जगह छोड़ दी जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें टॉप मार्जिंग 3 इंच छोड़ना है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच लिख दिया, ये हट गया है। देखिए यहाँ पर 3 इंच आ चुका है। 3 इंच करने के बाद हम पोर्ट्रेट ही रखने दे रहे हैं अभी आपके लिए। अब यहाँ पर हम जो टॉप मार्जिंग है, सॉरी, हाँ चलिए लैंडस्केप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। 3 इंच हमने टॉप मार्जिंग रखी है, ओके किया है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आप देखेंगे कि ऊपर से 3 इंच जगह क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है ना। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमारा ऊपर मात्र आधा इंच जगह हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पेज सेटअप में सेटिंग करनी पड़ेगी, 0.5 लिखना पड़ेगा। यानी आप समझ चुके हैं कि हम ऊपर से जितना जगह छोड़ना चाहेंगे टॉप मार्जिन छोड़ेंगे, लेफ्ट से जितना जगह छोड़ना चाहेंगे लेफ्ट मार्जिन छोड़ेंगे, राइट से जितनी जगह छोड़ना चाहेंगे राइट मार्जिन छोड़ेंगे, है ना। और बॉटम से जितना जगह छोड़ना चाहेंगे बॉटम मार्जिन हम छोड़ेंगे। अब बात आती है इमेज जो है, हमारी मार्जिन तो हो गई, चलिए हमने अपनी मार्जिन सेट कर ली, चलिए ठीक है। और हम जब यहाँ पर प्रीव्यू देख रहे हैं तो हमारा जो इमेज है वो बीच में नहीं आ रहा है। बीच में का आप समझ रहे हैं मतलब क्या होता है, बीच का मतलब सेंटर पॉइंट पर ये नहीं है।
तो सेंटर दो तरह से हो सकता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो सकता है और वर्टिकली सेंटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन और दिए जा रहे हैं कि आप जो ये इमेज है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये सेंटर आ गया हॉरिजॉन्टली, और अगर आप वर्टिकल कर देते हैं तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाता है। और ओके करते ही आप देखेंगे तो आपका जब भी ये प्रिंट निकलेगा पेज के बीचों बीच निकलेगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप पेज सेटअप पूरा समझ चुके होंगे। और इसके बाद आप पेज सेटअप में और क्या ऑप्शन बच गया, और कुछ है नहीं। एडजस्ट टू का मतलब होता है कि ये जो है आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, 80%, 70%, 60%, 100%, 110%। इससे आपकी इमेज छोटी और बड़ी होगी और पेज पर आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इमेज को कितना रखना है तो आप बिल्कुल फिट टू पे क्लिक करिए और ये किसी भी इमेज को इतना बड़ा या छोटा कर देगा ताकि आपका एक पेज में ये आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने दिया है कि हमारा जो इमेज है वो एक पेज में आ जाना चाहिए। ओके करते ही आपका जो इमेज है जो कट कर दिख रहा था आप देखेंगे पूरे फिल पेज पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्जिन वाला एरिया तो छोड़ेगा ही ना। और उसके बाद जो है आप अपने इमेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रह गई पेज सेटअप की। अब बात आती है कि फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का यूज क्या होता है। देखिए, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा हम तब यूज करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर से कोई कैमरा कनेक्ट करें या स्कैनर कनेक्ट करें, तो हम उसके इमेज को डायरेक्ट हम पेन ब्रश में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। स्कैनर आप जानते होंगे जिससे आप फोटो कॉपी कराते हैं, ऊपर जो शीशा वाला भाग होता है जहां पर इमेज को रखा जाता है उसका जीरोक्स करने के लिए, तो वो जो एरिया वो स्कैनर का एरिया है। कंप्यूटर में भी हम लोग फोटो से फोटो कभी बनवाते हैं, उसकी नकल बनवाते हैं, या फोटोकॉपी में भी हम लोग अपने मार्कशीट वगैरह को देते हैं तो उसकी एक नकल निकल जाती है। तो सबसे पहले वो स्कैन होता है, उसके बाद उसकी नकल निकलती है। तो ये सारा काम फ्रॉम स्कैनर और कैमरा से हम कर सकते हैं। जो स्कैनर है वो हमारा स्कैनर से इमेज लेगा, और जो कैमरे से अगर हम इमेज लेना चाहते हैं तो कैमरे से इमेज लेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन हल्के रंग से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ना तो कोई कैमरा ऐड है ना तो हमारे कंप्यूटर में कोई स्कैनर ऐड है। ठीक है, इस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सेंड इन ईमेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में भी ईमेल भेजने की सुविधा दी जाती है। सिर्फ जीमेल से हम ईमेल को नहीं भेज सकते हैं, इसके लिए भी आप सिंक्रोनाइज करके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम इंटरनेट पे पढ़ेंगे कि ईमेल कैसे भेजते हैं। फिलहाल में आप ये समझिए कि वर्तमान समय में हम इसका प्रयोग अब नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम बहुत साधारण तरीके से जीमेल वगैरह, याहू मेल, हॉटमेल, बहुत सारे ऐसे मेल है जिसका हम यूज कर लेते हैं डाटा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए, तो ये यूज नहीं होता ज्यादा। अब बात आती है स्टेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड की। अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि आपने जो इमेज बनाई है वो आप क्या डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन समझते हैं आप, जो ये वाला स्क्रीन है वहां पर क्या आप लगाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग लगा कर देखते हैं कि क्या ये इमेज डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ रहा है। बिल्कुल आएगा, आप देखते हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि इमेज सेव होना जरूरी है, तभी वो स्क्रीन पर लगेगा, नहीं तो नहीं। तो हमारा इमेज तो बिल्कुल सेव है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर से सेव पे क्लिक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा इमेज सेव है। और अगर हम सेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। भाई पहले तो ये समझ लेते हैं, सेट एज। सेट मैंने सेट हमें करना है, एज मैंने किसके रूप में, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर। ठीक है, तो डेस्कटॉप हम किसको कहते हैं, इस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर अभी देखिए विंडोज 10 का जो बाय डिफॉल्ट इमेज होता है वो लगा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारी इमेज वहां लग जाए। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है कि आप कैसे अपनी इमेज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फिल का मतलब क्या होता है, पूरा भर जाएगा। आप देखें तो पूरा स्क्रीन पर ये इमेज भर गया होगा, देखिए पूरा फुल हो गया, फिल हो गया पूरा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा दिखाई ना दे, देखिए स्ट्रेच भी होगा, फट भी रहा है थोड़ा, उसके पिक्सल फैल रहे हैं। टाइल अगर करते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े के रूप में दिखाई देगा। आप थोड़ा सा देखें तो आप देखेंगे तो एक इमेज यहाँ है, फिर दूसरा इमेज यहाँ है। भाई आपके घरों में भी टाइल लगती होगी ना, टुकड़े जो लगते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं नहीं टाइल लग पाता, उसकी साइज नहीं मिलती है, तो उसको तोड़कर जो भी उसका लगाने वाला व्यक्ति होता है वो लगाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी टाइल हमारा नहीं सेट हो पा रहा था, तो यहाँ पर क्या किया, उसका टुकड़ा वहां लगा दिया। तो बिल्कुल ये टाइल मोड में आप कर सकते हैं अगर आपकी इमेज छोटी है तो। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेंटर करें तो इमेज स्ट्रेच नहीं होगी, बल्कि आपकी इमेज बीचों बीच लगा दी जाएगी और किनारे का एरिया खाली छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इमेज की एक्चुअल साइज यही है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि हम सेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, जिसमें दिया गया है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि पेज को आप इंच, सेंटीमीटर, पिक्सल किस रूप में आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। और दूसरा दिया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर, और यहाँ पर दिया हुआ विड्थ एंड हाइट। और डिफॉल्ट का मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए। मैंने डिफॉल्ट करके ओके कर दिया, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब बिल्कुल यही साइज होनी चाहिए। ये डिफॉल्ट सेटिंग है पेन ब्रश की। हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, अब आप समझेंगे पूरी बात को। चलिए, हमने कहा कि हमारे पास 6, या हम थोड़ा छोटा साइज ले लेते हैं, हमारे पास 4 इंच और 4 इंच बाई 3 इंच का हमें एक पेपर चाहिए। तो हम यहाँ क्या करने वाले,
पहले देखिए, अगर हम इंच में यूनिट कह रहे हैं तो यहाँ पर भी यूनिट आपको इंच लेना पड़ेगा, तब आप जो भी यहाँ विड्थ और हाइट लिखेंगे वो इंच में लेगा। अगर आप सेंटीमीटर चयन कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी आप चौड़ाई, विड्थ मैंने चौड़ाई, वाइड मैंने चौड़ा, विड्थ मैंने चौड़ाई होती है, और हाइट मैंने उसकी ऊंचाई, पेज की ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है, जिसे हम लंबाई भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया, इंच। इंच कब हम लेंगे, जब इंच में हमें पैमाना लिखना हो। सेंटीमीटर कब लेंगे, जब हम सेंटीमीटर में लिखते हो। पिक्सल कब लेंगे, जब हम पिक्सल में लिखते हो। हम चूंकि हमसे क्या कहा गया, 4:3 का हमें पेज चाहिए, तो किस में चाहिए, इंच में चाहिए। तो इंच लेने के बाद हम चौड़ाई कितना लेने वाले हैं, 4 इंच, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ऊंचाई कितना लेने वाले हैं, 3 इंच, तो यहाँ कितना लेने वाले हैं, 3, और उसके बाद हम करेंगे ओके। तो आप देखेंगे आपका पेज थोड़ा छोटा हो चुका है, क्योंकि ये 4/3 का आपके पास पेज आ गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसकी सर चौड़ाई सिर्फ 1 इंच बढ़ाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप सीधे जाइए प्रॉपर्टीज में और चौड़ाई यानी विड्थ को 1 इंच बढ़ा दिया जाए। 4 है तो 1 इंच बढ़ाने का मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखने के बाद जब हम ओके करेंगे तो इसकी चौड़ाई 1 इंच वृद्धि कर गई है। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ से हम पेज की साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैनुअली भी आप ऐसे खींच करके छोटा बड़ा कर दीजिएगा, वो कोई बात नहीं है, अलग से वो चीज नहीं है, वो मैनुअली है, उसकी फिक्स साइज नहीं आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए चौड़ाई और हाइट बढ़ गई ना, इसकी हाइट विड्थ बढ़ गई ना। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने मैनुअली खींचा था। भाई किसी भी तरह से खींचेंगे पेज की साइज तो घट बढ़ रही है ना। अब इसके बाद हमारा आता है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि यूनिट हम क्यों लेते हैं। जिस यूनिट को आप सेलेक्ट करेंगे उसी यूनिट में विड्थ और हाइट आप लिख पाएंगे। अब अगला है कलर। कलर में जब आप ब्लैक एंड व्हाइट चूज करेंगे तो आपका जो ये कलर बॉक्स वाला एरिया है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, और अगर आप कलर चूज करते हैं तो ये जो एरिया है कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तभी देखिए कलर में बाय डिफॉल्ट ये है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखाता हूँ। ओके करते ही आप देखेंगे कि ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। आप समझ रहे हैं पूरी बात को। अब इसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टीज वाला एरिया हम कलर लेते हैं तो ये बिल्कुल कलर हो जाता है, आप देखें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अबाउट पेंट। प्रॉपर्टीज में कुछ रहने गया, आप पूरा देख लीजिए। अब डीपीआई यहाँ पर जो शो कर रहा है इसका मतलब है रेजुलेशन। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, कि 1 इंच में कितने रेजुलेशन आप दे रहे हैं। रेजुलेशन मतलब स्क्रीन की लंबाई और चौड़ाई होती है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो में भी तो रेजुलेशन है ना, उसकी कितनी चौड़ाई दिखाई दे, कितनी उसकी ऊंचाई दिखाई दे, कितनी क्लियरिटी दिखाई दे, इसको रेजुलेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पेंट की। अबाउट पेंट के बारे में हमने आपको पिछले क्लासेज में भी बताया था, फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि फाइल मेनू में आया है। मैंने बताया था कि इसमें आपका जो कंप्यूटर है इसमें कौन सा ओएस डला हुआ है, विंडोज 10, और ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं 10.0 यूज कर रहे हैं, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो उसके बारे में जो भी जानकारी है, वर्जन, कंपनी नेम, लाइसेंस वगैरह की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप किस वर्जन का प्रयोग करते हैं अपने सिस्टम में, एमएस वर्ड का नहीं, ये एमएस पेंट का, सॉरी, तो एमएस पेंट का, तो आप कहाँ जाएंगे, अबाउट पेंट में जाएंगे और यहाँ से आप अपना वर्जन देख करके बता देंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला हमारा है एग्जिट। जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है बिल्कुल बंद हो जाता है और आप इस सॉफ्टवेयर के बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे तो हमारी स्क्रीन पर लगाएगी इमेज हट जाएगी, कभी नहीं हटेगी, क्योंकि आपका वो स्क्रीन पर सेट हो गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि फाइल मेनू में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिसेंट पिक्चर ये अपने आप बढ़ रहा है। आपको याद होगा हमने जब पढ़ाना शुरू किया था तो हमने आपको एबीसी नाम की एक फाइल बनाई थी, दूसरे में मैंने रेक्टेंगल बनाया था, फिर हमने इमेज बनाया था, यानी ये पिछली फाइलों की लिस्ट हमें दिखाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिसेंटली पिक्चर। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो रिसेंट कॉल में दिखाई देता है ना। रिसेंट कॉल का मतलब क्या है कि अभी मैंने तत्काल उस व्यक्ति से बातचीत की है या उससे हमारा कम्युनिकेशन अभी हुआ है। उसी प्रकार जो फाइलें आप क्रमशः खोलते हैं पिछले फाइलों को, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं रिसेंट फाइल या रिसेंट पिक्चर। क्लियर हो गया। तो आप यहां से भी क्लिक करके फाइल खोल सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल फाइल आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने एबीसी पे क्लिक किया तो एबीसी फाइल आपके सामने आ जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि फाइल मेनू के क्या कार्य हैं और इसके कैसे हम उपयोग करेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में होम मेनू के कार्य बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।